नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कोडरमा नाव हादसा, पंचखेरो डैम में डूबे 8 लोगों का शव बरामद। 30 घंटे तक चला एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। कोडरमा जिले में मरकच्चो प्रखंड के पंचखेरो डैम में डूबे 8 लोगों का शव बाहर निकाल लिया गया है। इसमें 6 लोगों के शव को सोमवार को निकाला गया, जबकि 2 लोगों का शव मंगलवार की सुबह निकाला गया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने डैम में पलटी नाव को भी बरामद कर लिया है। एनडीआरएफ ने लगातार 30 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर डैम में डूबे 8 लोगों के शव को बाहर निकाला है। डैम में डूबे लोगों को निकालने में एनडीआरएफ को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। करीब 30 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक एक कर डैम में डूबे शवों को बाहर निकाला गया है। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर सरोज कुमार ने बताया कि सभी शव डैम के बीचों बीच पानी के नीचे झाड़ियों में फंस गए थे। इससे गोताखोरों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि टीम ने लक्ष्य के मुताबिक डैम में डूबे सभी लोगों को बाहर निकाल लिया है। कोरोना की जद में रांची, पिछले 24 घंटे में मिले 118 नए मरीज। एक्टिव केस हुआ 1033। पिछले 24 घंटे में झारखंड में 7562 सैंपल की जांच में कोरोना संक्रमण के 118 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 118 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें सबसे अधिक मरीज रांची के हैं। इसके बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1036 हो गई है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है और दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 38 मरीज रांची में मिले हैं। वहीं जमशेदपुर में 11, बोकारो में 19, देवघर में 25, धनबाद में 2, गोड्डा में 6, गुमला में 2, हजारीबाग में 5, खुंटी में 1, कोडरमा में 3, लोहरदगा में 2, रामगढ़ में 1 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 मरीज मिले हैं। हालांकि राज्य में 127 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। मनरेगा कर्मियों की मांगी 1 दशक से लंबित, अब विधानसभा का होगा घेराव। राज्य में मनरेगा के तहत कार्यरत कर्मियों की नाराजगी एक बार फिर से सामने आ रही है। इस बार की नाराजगी कुछ ऐसी है कि मनरेगा कर्मी 14 सालों से लंबित अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में हैं। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के मुताबिक 14 सालों से उनके हितों से जुड़ी मांगों को पूरा करने में सरकार बचती रही है। ऐसे में एक बार फिर आंदोलन का रुख अपनाया जाएगा। इसकी तैयारी और रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अपनी मांगों के लिए झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ 1 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव और 8 अगस्त को ग्रामीण विकास मंत्री के आवास का घेराव करने का फैसला लिया है। इस फैसले से संघ ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व ग्रामीण विकास मंत्री, प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा आयुक्त सहित सभी जिला के उपायुक्त व उप विकास आयुक्तों, एसडीओ को अवगत करा दिया है। संघ के मुताबिक मनरेगा कर्मी 14 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना तो सेवा अस्थायी की गई है और न ही वेतनमान दिया गया है। वर्तमान सरकार बनने से पहले मनरेगा कर्मियों की सेवा अस्थायी करने तथा वेतनमान देने का वचन दिया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हो सका। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ईडी कार्यालय पहुंचे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा आज करीब सुबह 10:30 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। ईडी उनसे साहिबगंज के बरहरवा के बहुचर्चित टेंडर विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूछताछ कर रहा है। बता दें कि पंकज मिश्रा पर अवैध खनन, अवैध परिवहन आदि के मामले में करोड़ों रुपए की काली कमाई का आरोप है। इसी के तहत ईडी की टीम ने गत 8 जुलाई को पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों से संबंधित 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी द्वारा किए गए 8 जुलाई की छापेमारी में मौके से 5 करोड़ 34 लाख रुपए नकदी बरामद की थी। इसके अलावा ईडी ने आरोपित पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों से संबंधित 37 बैंक खातों में पड़े 11 करोड़ 88 लाख रुपए जब्त किया है। इसी से संबंधित पूछताछ को लेकर आरोपित पंकज मिश्रा आज ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य बनने पर महुआ मांझी ने जताया सीएम का आभार, कही बड़ी बात। महुआ मांझी झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य बनी है। मांझी ने मानसून सत्र के पहले दिन उच्च सदन में संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा है कि वे अपने राज्य के लोग की आवाज़ उठाने के लिए इस मंच का उपयोग करेंगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें यहाँ भेजा है वो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगी। झारखंड के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएगी। इधर महुआ मांझी ने सीएम हेमंत सोरेन का भी आभार जताया है। मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि हार्दिक धन्यवाद, आभार, जोहार माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ झारखंड की जनता के लिए काम करूंगी और राज्यसभा में उनकी आवाज बनूंगी। जल्द शुरू होगा और मांझी से बोकारो एक्सप्रेसवे का काम। 2221 करोड़ की लागत से बनेगी यह सड़क। और मांझी गोला बोकारो एक्सप्रेसवे का काम जल्द
होगा। टेंडर निपटारा के बाद भू अर्जन की प्रक्रिया की जा रही है। भू अर्जन 80% हो जाने के बाद अब इस पर काम शुरू कराया जाएगा। काम शुरू करने से पहले संबंधित कंपनियों के साथ जो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और एग्रीमेंट होगा, यानी उक्त तिथि से कंपनियां काम शुरू कर देंगी। इससे पहले मिट्टी टेस्ट आदि का काम किया जाएगा। इस सड़क को 2 फेज में बनाया जाएगा। पहले फेज में ओरमांझी से गोला तक सड़क बनेगी, जिसकी जिम्मेवारी गुजरात की कंपनी मेसर्स एनर्जी प्रोजेक्ट लिमिटेड को दी गई है। इस सड़क को 1007 करोड़ की लागत से बनाया जाना है। इसमें सिविल वर्क 647 करोड़ है। शेष भू अर्जन सहित अन्य जो कार्यों में खर्च होंगे। वही दूसरे पैकेज में गोला से बोकारो तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इसके निर्माण के लिए जो है वरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड रायपुर को काम दिया गया है। इसके निर्माण पर 1214 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें सिविल वर्क 732 करोड़ का होगा और मांझी से गोला होते हुए बोकारो तक सड़क निर्माण पर कुल 2221 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पहली से 7वीं के छात्र छात्राएं अगली क्लास में होंगे प्रोन्नत। पहली से 7वीं तक के वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी या परीक्षा देने के बाद फेल हो गए हैं, उन्हें भी अगली क्लास में प्रोन्नत किया जाएगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को निर्देश दिया है। पहली से 7वीं कक्षा तक की वार्षिक परीक्षा 6 से 15 जून तक हुई थी। परीक्षा का रिजल्ट सभी स्कूलों में जारी कर दिया गया है। कई जिलों ने शिक्षा विभाग से पूछा था कि जो छात्र छात्राएं इस परीक्षा में किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो सके हैं या फिर परीक्षा में फेल हो गए हैं, उनका अगली क्लास में नामांकन लिया जाए या नहीं। इस पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी डीओ डीएससी को निर्देश दिया है कि पहली से 8वीं के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू हैं। इसमें सभी छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रोन्नत किए जाने का प्रावधान है। इसलिए पहली से 7वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रोन्नत किया जाना है। प्राइमरी स्कूल के 29,000 शिक्षकों को मिलेगा टैबलेट। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों के 28,945 शिक्षकों को टैबलेट दिया जाएगा। इस टैबलेट के माध्यम से शिक्षक खुद की जानकारी भी बढ़ा सकेंगे और बच्चों को नई नई जानकारी दे सकेंगे। केंद्र सरकार ने प्रति टैब के लिए 10-10 हजार रुपए राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया है। अब राज्य सरकार को तय करना है कि शिक्षकों को टैब खरीदने के लिए सीधे राशि दी जाए या फिर टैब खरीद कर दिया जाए। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय झारखंड सरकार को पहली से 5वीं के प्राथमिक शिक्षकों के लिए 28 करोड़ 94 लाख 50 हजार रुपए उपलब्ध कराया है। इस राशि से इन स्कूलों में कार्यरत 28,945 शिक्षकों को टैब दिया जाना है। शिक्षा विभाग मंथन कर रहा है कि टैबलेट ऐसे ही दिया जाए या फिर उसमें स्कूलों में आवश्यक चीजों को अपलोड करके दिया जाए। हालांकि यह सब ऐप के जरिए भी बाद में इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है। इसमें शिक्षकों की हाजिरी भी अपलोड हो सकेगी। रात के अंधेरे में तार काटने पुल पर चढ़ा चोर, सुबह हाईटेंशन सप्लाई लाइन से लटकी मिली लाश। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक चोर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के घोटिया की है, जहां 11,000 वोल्ट बिजली के खंभे में लटकता हुआ उसका शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इसकी जानकारी बेंगाबाद पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही बेंगाबाद पुलिस दलबल के साथ पहुंची और बिजली विभाग को सूचना देते हुए शव की शिनाख्त कर अपने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। घटना मंगलवार हेल सुबह की है। बताया जाता है कि घोटिया गांव के ग्रामीण हेल सुबह खेत की तरफ टहलने निकले थे तो किसी की नजर बिजली के खंभे पर झूलते हुए शव पर पड़ी। घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद लोगों ने शव की पहचान कर ली। मृतक फिटकोरिया पंचायत के कोल्हरिया निवासी किराउद्दीन अंसारी के 32 वर्षीय पुत्र ताहिर अंसारी है। लोगों ने आशंका जताई है कि बिजली तार काटने को लेकर वो पुल पर चढ़ा होगा, क्योंकि देर रात में बिजली के खंभे में चढ़ना कोई कारण नहीं बनता है। मृतक युवक ताहिर से कहीं कोई चूक हुई होगी और वे करंट की चपेट में आ गया। सूत्रों से जानकारी मिली है कि मृतक ताहिर अंसारी के अलावा 8 युवक बिजली की तार काटने में शामिल थे। चोर गिरोह के सरगना द्वारा प्लानिंग की गई थी कि बिजली तार को काटकर कबाड़ी खाना में बेचना है। हालांकि पूर्व में भी ऐसी घटना को अंजाम दिए जाने की बात बताई जा रही है। माता पिता की हुई मौत तो गुमला के इन 4 बच्चों पर मंडराया रोजी रोटी का संकट। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गुमला जिला के रायडीह में रहने वाले 4 बच्चों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। दरअसल प्रखंड के खुरसुता गांव के रहने वाले सुरेश भगत और उनकी पत्नी की मौत 4 साल पहले हो गई थी। वो दोनों टीबी की बीमारी से ग्रसित थे। गरीबी के कारण वे अपना इलाज ठीक ढंग से नहीं करा पाए, जिस कारण पहले सुरेश भगत की मौत हुई। उसके बाद कुछ महीने बाद पत्नी अनिता देवी की भी मौत हो गई। माता पिता की
मौत के बाद उनके 4 बच्चों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराने लगा तो उन्होंने भूख से बचने के लिए महुआ शराब बेचना शुरू कर दिया। शराब बेचकर जो पैसे मिलता था उससे घर का चूल्हा जलता था। अभी बरसात का समय है, इसलिए महुआ शराब बनना बंद है, इसलिए इन 4 बच्चों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। अगर इन्हें प्रशासन से मदद नहीं मिली तो ये कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। इन 4 बच्चों में सबसे बड़ी सरिता कुमारी है, जिसकी उम्र 17 वर्ष है। जिसके बाद पंकज भगत 15 वर्षीय, संक्रांति कुमारी 10 वर्षीय व ममता कुमारी 6 वर्षीय हैं। इन्हें तत्काल मदद की जरूरत है, जिससे इनकी जीविका चल सके और ये भुखमरी से बच सके। 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के मामले में मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने 7वीं से 10वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों के अंकपत्र, कट ऑफ मार्क्स, उत्तर पुस्तिका और मॉडल उत्तर कुंजी जारी नहीं करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार व जेपीएससी को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया था कि 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट 31 मई 2022 को प्रकाशित हुआ था। सभी सफल 252 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई है, लेकिन उन्हें कितना अंक प्राप्त हुआ है इसकी जानकारी किसी भी अभ्यर्थी को नहीं है। जेपीएससी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अंक पत्र, कट ऑफ मार्क्स व मॉडल उत्तर कुंजी जारी किए बिना ही अभ्यर्थियों की जो है नियुक्ति कर ली गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।